Hey guys, we are Vikas Unbeatable. मेरा नाम तृप्ति है। जब ग्रुप फॉर्म हुआ था तभी उन्होंने ऐसा कहा था कि हम सब साथ में रहेंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे और हमारी लाइफ चेंज करेंगे। उन्होंने हमसे सबसे ये वादा किया था। जब हम लोग छोटे थे 12-13 साल के, तब मेरे को और अभिषेक को ये वादा करता था कि तुम लोग को मैं सेटल कर दूँ, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से थे, मतलब एकदम ऐसा मिडिल क्लास भी, उससे भी नीचे। तो हम लोग को वादा करता था कि तुम दोनों को तो मैं सेटल करके रहूँगा, एटलीस्ट एक एक घर तो दे दूँगा ताकि तुम लोग खुश रहे। मैं खुद का घर बनाऊंगा। खुद का घर। और आप? सेम घर। खुद का घर। फिर आगे चल के अब ऐसा हो गया, जब अनबीटेबल बन गई, एकदम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई, तब उसने सब अपना बना लिया ये 5-6 सालों में। उसके बाद बोलता है कि तुम तुम्हारा देख लो। तो उनके वो बातों से मतलब हम लोग ने हमारा स्टडी छोड़ा, डांस के लिए हमारा सब जॉब वगैरह छोड़ा, सब कुछ छोड़ के हमने उनका साथ दिया। उसने झांसा दिया कि मतलब पढ़ाई तुम छोड़ दो, क्या करोगे पढ़ाई करके, मैं तुम सब करियर सेट कर दूंगा। उसके बाद हमने एक बार सर को पूछा कि आपने ऐसा बोला था, तो उसने बोला कि ये तो सब मैंने सबको जमा करने के लिए बोला था, अगर मैं ऐसे तो बोलता तो कोई आता ही नहीं था, फिर मेरा काम कैसे होता था। मेरा पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ मैंने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था, छोड़ दिया था। घर से सुनना बिनना सब वो करके मैंने ग्रुप को सब टाइम दिया। और अभी ऐसा टाइम आ गया कि हमारा जो कोरियोग्राफर था वो हमें अभी ये बोलता है कि तुम लोग कौन हो करके। हम सब ने अपने 8 से 10 साल के रिस्क लेके ना कुछ पढ़े ना कुछ किए, बस मेहनत करते जा रहे थे। उनके लिए इतना घर से गाली खाया, घर वालों ने उनको बाहर रखा कि उनको डांस करके क्या मिलेगा। फिर भी हमने उन पे ट्रस्ट किया कि वो हमको कहीं तो लेके जाएंगे, हमको मुकाम देंगे। और उसने सबसे बड़ी बात ये है कि उसने एक वादा किया था, अभी अपनी इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी आगे जाके इसका फल मिलेगा। सपने दिखा था हम लोग को। हमने डांस प्लस से लेके एजीटी चैंपियंस को लेके एजीटी फैंटी से लीग तक हम सब ने मेहनत किया, बट वो मेहनत का आज हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके बोलने पे, उसके इशारों पे नाचते थे हम लोग। अगर उन्होंने बोला कि आप इधर से कूदो विशाल, आपका ये जामा है, आपको इधर से कूदना है, 2 माले से कूदना है, तो हम लोग कर देते थे। कभी उसको ये नहीं पूछा कि नहीं हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि साथ दे देते, हम लोग उसको अच्छा मानते थे। अगर किसी को भी ग्रुप में लगता है तो वो देखने तक भी नहीं आते। बाहर वाले लोग हमारे बारे में सोचते कि बच्चे लोग को ना लगे, और एक हमारे सर है कि वो बोलते कि कुछ नहीं लगा है। एक बार मुझे याद है विशाल जब गिर गया था एक जामा करने के टाइम, तो उसकी सांस रुक गई थी, मतलब उसको फटाक से हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। बट वो भी मतलब वो ऐसा बोलता था कि अरे कुछ नहीं लगा है, नाटक कर रहा है। उनको ये टेंशन है कि मेरा एक्ट कैसा हो, मेरे बंदे लोग, मेरे बच्चे लोग कैसे, उसने कभी नहीं देखा। आज तक हमारा लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं निकाला उसने। मुझे कहीं से भी बोलता था कूदने के लिए, मैं 30 फुट से कूद जाता था। फिर भी मुझे कभी लगता था तो कभी मुझे पूछता भी नहीं था कि तेरे को लगा करके। अगर मैं हॉस्पिटल में जाता तो बोलते थे क्या नाटक कर रहा है, तो चल करते एक्ट वगैरह करते। तब मैं सोचा था कि चलो मैं भी स्ट्रगल करूँगा ताकि मेरी लाइफ अच्छी होगी। और जब भी हम लोग कुछ बोलने जाते थे, उन्हें पॉइंट आउट रखते थे, हमें मारता था, मुझे मारता था, गाली देता था। फिर भी हम लोग ने नहीं किया कि अब नहीं करेंगे हम लोग, ये रिक्स वाला चीज़ है। फिर भी हम लोग करते थे कि ये बंदा हमारा कुछ करेगा। जब खुद को लगती थी तब बराबर समझता था, बट जब हमको लगती थी तब उसको कभी दिखा नहीं वो चीज़। तो एक बार हम लोग आसम में एक इवेंट पे गए थे, जहाँ पे वहाँ पे शामक सर आए थे, और उन्होंने हमारा एक्ट देखा था। वो तो बहुत खुश हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि बच्चे लोग, मैं तुमको कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुमको क्या ज़्यादा चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग ने बोला हमारे पास मैट नहीं है, हमको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बोलते ठीक है। तो उन्होंने कुछ 2 या 2.5 लाख रुपए दिया था। उसने 30-40 हज़ार का ही लिया था, और बाकी का पैसा वो क्या किया और क्या नहीं किया कभी पता नहीं चला। तो मीटिंग में जब हमने बोला कि आपने जब क्रैश मैट का पैसा लिया था तो उससे आपने मैट लाया नहीं, क्योंकि लाया मैंने मैट। तो बोला बाकी का पैसा किधर गया, तो बोलते मालूम नहीं। ये ग्रुप को हम लोग ने सब लोग ने मिल के किया था। कोरियो रहता था या फिर कुछ भी रहता था, सब एक साथ आके सब आगे करते थे। उसका इतना कंट्रीब्यूशन रहता नहीं था जितना हम लोग का रहता था। तो ऐसा करते करते 2019, 20, 21, 22, 23 हो गया। वो हमेशा मतलब हमें ट्रस्ट दिलाता था कि अभी आज नहीं कल तुम्हारा जरूर होगा। और हमने जब एजीटी किया था, एजीटी में एक छोटा सा आपने घर देखा रहेगा सब लोग एक एपिसोड में, वो इसका घर था। हर चीज में कुछ भी कहीं पे वीडियो दिखाना हो तो उसके घर का वीडियो लिया जाता है। मेरे जब के घर का सिचुएशन बहुत हम लोग का तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, उसका घर का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खराब है। खुद का घर कभी नहीं दिखाया। खुद ने कार ले लिया 14-15 लाख का, बाइक ले लिया 5-6 लाख का, ये सब कभी नहीं दिखाया। उसका घर का वीडियो दिखा के तू शो पे चलाता है, टीआरपी लेता है, पर ठीक है तू दिखा रहा है, अच्छी बात है, पर वो चीज का भी तू उसको देना कि एटलीस्ट उन लोग भी हो जाए। देखो पता है कि फैमिली बैकग्राउंड क्या सबकी पता है,
तू उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। इतने साल से वो बंदे के आंख के सामने वो 2-2 फ्लैट ले रहा है। ये नहीं सोचा कि ये बंदे का एटलीस्ट मैं एक बंदे से स्टार्ट करूँ, आज इसका घर बना दूँ। एटलीस्ट ठीक है पूरा अमाउंट नहीं दे सकता, बेसिक अमाउंट दे के उसका घर कुछ स्टेबल कर दूँ। एक एक बंदे का स्टार्ट करता तो आधे लोग का तो हो जाता ना। वो चीज़ उन्होंने कभी नोटिस किया ही नहीं, उनको सिर्फ अपना ही दिख रहा था। हमने कभी पैसे के लिए उसको पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा। आज तक हमें सिर्फ भरोसे पे काम किया उसके, हाँ आज नहीं कल अच्छा करेगा हमारे साथ। बट हम बच्चे, हम जितने सब मेहनत किए थे, हम लोग आज भी उसी पोजीशन पे। हम लोग का आज तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और हमको दबाया जाता था, हमको कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। 10 साल पहले बोला तुम्हारे लिए मैं करूँगा, पहले तुम्हारे लिए करूँगा फिर मैं खुद के लिए करूँगा। तब वो खुद के लिए सब कर लिया। हमारे जो है ना, अब कुछ ऐसा रहता है कि ये करने का तो हमको घर से पैसा लाकर उसको देना पड़ेगा, ऐसा नौबत आ गया। तुम्हारा काम खाली डांस करना, डांस करके चले जाओ, पैसे के बाद में कोई कुछ पूछेगा नहीं मेरे से। ये ग्रुप मेरा है और मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो तुम अब जा सकते हो। कोई भी पूछने जाए सबको उल्टा बोल रहा हूँ, बोलते तुम लोग कौन है, तुम लोग क्या किए तुम मेरे लिए। हाँ किए थे, आज मुझे खुद के लिए करना है, आगे भी करूंगा। तुम लोगों को इतना ही मिलेगा, करना तो करो, नहीं निकल जाओ। बंदे ने मेरा भांडा फोड़ा है ना, ठीक है ना, ये मेरा हक मैंने लिया, तो मेरा भांडा फोड़ के कुछ नहीं कर पाएगा। मैं करोड़ों कमाऊं, ये मेरा है, मेरा हक मैंने कमाया है। तो जिसको जितना बोलना है बोल ले। तो अगर हम जब भी उसको कुछ हम बताने जाते थे तो वो सीधा ग्रुप से निकालने का धमकी देता था। इसके पहले भी ग्रुप में और भी लोग थे जिनको उन्होंने निकाला था हमारे सामने ही, जैसे कि देवांश हो गया, सौरभ हो गए और अनिल भाई हो गए। इन तीनों को भी उसने निकाल दिया। तो हम डरते थे कि हम भी कुछ बोलेंगे तो सीधा हमें भी निकाल देगा। अकेला बोलने जाऊंगा तो मुझे भी निकाल सकता है। अगर मुझे ग्रुप में सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम लोग कुछ बोलते नहीं थे उसको। वो जैसा बोला था हम वैसा करते थे। इसके लिए हम लोग ने, ग्रुप ने, सबने एक डिसीजन लिया कि हम लोग एक दूसरे का साथ देते तो किसी को निकाल नहीं पाएगा। ऐसा भले कुछ भी होगा, बट अभी अपन अपने लिए करेंगे। सिर्फ वो खुद का फायदा ही देखते थे, चाहे किसके साथ कुछ भी हो जाए। वो इतना मतलब किसको ना संभालते थे ना कुछ नहीं, बस खुद का ही देखते थे। अनबिटेबल क्रू है, उनका एक स्टूडियो होना चाहिए, ऐसा सबका ड्रीम था। टीम मेंबर्स ने बोला कि हाँ सर हम करते हैं। उन्होंने वही स्टूडियो के लिए सब बच्चों से पैसे लिए, बच्चों के पैसे से स्टूडियो बनाए। पर आज ये टाइम आ गया कि वो बोल रहे कि ये तुम्हारा है ही नहीं, ये सिर्फ मेरा है। मैं एक एनओसी दूंगा सबको, ये मैं हूँ मालिक। मेरे को फोन करके आरिफ बोलता है स्टूडियो सबका है। आप लड़ी के तेरे को बताता हूँ सबका है। ऐसे बात करो, लड़ाई बढ़ती जाएगी। तो बैठ के सॉल्व करके आगे काम करते वो मेरे लिए सही रहेगा। जितना मुझे करना है। और ये जो चिरन और ये जो खुदक रहे हैं ना, इनको बोल दे जरा खुदकना कम कर दो, वरना मैं फुदका दूंगा अच्छी तरह से। कोरियोग्राफर हो ना तुम लोग, बहुत बाप डांसर हो गए ना। मैंने हाईलाइट मैंने ही दिया है, ठीक है। मैं इनकी तारीफ कर करके मेरे सर पे मुता लिया है। मैंने जिंदगी में ऐसा सर नहीं देखा जो बच्चे लोग को डिमोटिवेट करता है। सर ऐसे होते जो बच्चे लोग को मोटिवेट करो, तुम आगे बढ़ो, तुम हर चीज में जाओ। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ। इसने इतने सारे स्टंट किए, इतने सारे शोज किए, ये इंजर्ड भी हुआ, फिर भी इसने अपना बेस्ट दिया हर एक शो में। उनको पहली बात ना कोई बच्चा आगे बढ़े उनको चाहिए ही नहीं था, क्योंकि हर टाइम से दिख रहा था तू रिटायर हो जा, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग के पास कुछ नहीं है, तुम लोग क्या करोगे आगे जाके, जॉब भी पे लग जाओ। पॉइंट आउट करते कि तू किस काम का है। मैं अगर उस टाइम पे अगर हमने समझ के फ्लिप नहीं किया होता तो आज हम इतने ऊपर भी नहीं होते। अगर मुझे एक जन फेंकेगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, अगर वो फेंकेगा तो मैं जाऊंगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर हम पूरे डिपेंड, और हम लोग को दबाता था। सबको ये बोलते थे कि सब मेरे विकास है, हाँ। ऐसा। और आज उनका ये कहना है कि जो भी किया है सब मैंने ही किया है, तुम लोग ने कुछ नहीं किया। 5 साल से हम लोग शो कर रहे हैं, उसमें पर पर्सन हम लोग को 5000 पेमेंट आता था। और जो सिर्फ शो में रहते थे उन लोग का पेमेंट आता था, जो नहीं रहता था उन लोगों को कुछ नहीं रहता था। क्या ना डांस करके हमको एक बार 1 लाख का वाउचर मिला था। मतलब कि वो शॉपिंग, बच्चे लोग को सब फटे फूटे कपड़े थे, कोई का अच्छा कपड़ा जूता नहीं था, तो उन्होंने शॉपिंग के लिए दिया। तो वो वाउचर उसने रख लिया। वो बोला आज तक पैसा नहीं दे। हमने बोला जान दो, 1 लाख भी छोड़ दो। उसके अंदर 5 लाख रुपया मिला था डांस पर, हम लोग जब आए थे। अभी तक मिला नहीं, तो पैर घस गए मेरे, पूरे पैसा निकालने। तो हमने बोला जान दो। फिर उसके बाद लॉकडाउन के कुछ 1 मंथ पहले हम लोग ने हांगकांग का शो किया था। फिर उसको बोला गया था, वो शो कैंसिल हो गया था, इंडिया वापस आ गए। फिर आने के बाद बोले कि सर ये हांगकांग का पेमेंट का क्या हुआ। बोलते कि क्लाइंट देगा तो मैं दे दूंगा, नहीं तो फिर नहीं दे दूंगा। लेकिन उन्होंने पेमेंट पूरा दिया था वहाँ से, लेकिन इसने किसी को बताया नहीं। तो वो भी पेमेंट 11 लाख रुपये इसने रख लिया, हमको दिया नहीं। तो पहला वो भाईंदर वेस्ट में जोरपट्टी में रहता था। उधर चैंपियंस हम लोग जीते, $25,000 था। तो वो जीत के इधर आए तो लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तुरंत उसने भाईंदर ईस्ट में 80 लाख का फ्लैट ले लिया। अब पैसा किधर से आया, जब पैसा था ही नहीं तो फ्लैट किधर से लेगा। तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने ठीक है ये साल
सर को करने दो, उसके अनुसार हमारे लिए करेगा कुछ नहीं। नहीं, बल्कि उसने विराट वेस्ट में 1 करोड़ का घर ले लिया, वो किसी को पता नहीं है। गांव में जमीन ले लिया और बोलता है मेरे पास पैसा कुछ नहीं बचता है। जब इतना पैसा सब खा लिया, उसको उसका EMI दिख रहा है, उसने सब जमीन ले लिया तो खुद के लिए लिया, हमारे लिए क्या किया। जब आज उसने कमा लिया तो हमको पूछते कौन होते पैसा। 10 साल पहले उसने पूछा नहीं तुम कौन हो। धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो बंदा कितना पैसा खा रहा है करके। 60% को खुद रखता था और 40% में सबको बांट देता था। जब उनको लगा कि अरे इन लोग मेरी पोल खोलेंगे करके, तो उन लोग को धीरे धीरे करके एक जन को निकाल दिया ग्रुप से। जो हमारे अभी रिसेंट जो मैनेजर है, उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया। उनको देख के लगा कि बच्चे लोग अभी तक स्टेबल नहीं हुए, तू क्या कर रहे थे साथ कि बच्चे लोग स्टेबल नहीं हुए, तू तेरा स्टेबल हो गया, तूने यहाँ पे घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, 2 घर ले लिया, गाँव में सब ले रहा है, तो एटलीस्ट तू तेरा कंट्रीब्यूशन होगा तो थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग को डिवाइड करके बच्चे लोग भी एटलीस्ट स्टेबल हो जा। और उन्होंने ये भी उनको समझाया कि अब तूने जो प्रॉमिस किया है एटलीस्ट वो बंदे लोग को पूरा कर करके, बट फिर भी वो उल्टा अभी उनपे ही भड़कने लग गए। हम लोग सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप जो इतने साल से कर रहे हो, आप एटलीस्ट अभी स्टेबल हो, आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास इतना पैसा कि आप देख सकते हो। हम लोग के घर पे ऐसा है कि हम लोग के घर पे अगर किसी को कुछ हो जाता है तो हम लोग को ग्रुप वाले सब मांगना पड़ता है, ग्रुप वाले सब एक ही काम करते, तो उन लोग के पास भी नहीं रहता, तो हम लोग जाए तो जाए किसके पास। हमारे घर वाले भी यही बोल रहे कि तू छोड़ दे, अभी क्यों कर रहा है, वो खुद का घर बना रहा है, खुद के लिए हर एक चीज ले रहा है, तुम्हारे पास अभी भी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ने मीटिंग बिठाया, सर को बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, घर से बहुत प्रेशर आ रहा है और आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करो करके। सर डायरेक्ट बोलने लगे कि जाओ तुम लोग को जो करना है कर लो, मैं दूसरी ग्रुप खड़ी कर लूंगा, उन लोग के साथ काम कर लूंगा, ऐसा सब धमकी देने लग गए। फिर भी हम लोग यही चाहते थे कि ग्रुप टूटे ना, साथ में काम करे, इतना ग्रुप का नाम हुआ है, हम लोग ने भी टाइम दिया, सबने सब कुछ छोड़ के, तो एटलीस्ट ग्रुप का नाम ऐसा डाउन नहीं जाना चाहिए कि जो करना है करो, ग्रुप मेरे नाम पे रजिस्टर है, मैं इसका फाउंडर हूँ, मैं डिसाइड करूंगा तुम लोग को कितना देना है कितना नहीं देना है, जिसको जमता है रहो वरना निकल जाओ स्टूडेंट। मेरे को परसेंटेज पे डाल रहे, मुझे काम करवा रहे कि मैं काम करूंगा, मतलब मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो मैं तुम्हारे अंडर में काम करूंगा, जैसे तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगा। मैं ये लिखा है मेरे मार्क्स पे। हर जगह तो मतलब पूरी ग्रुप टीम नहीं जा सकती, किधर किधर सिर्फ 15 बॉयज के रिक्वायरमेंट रहते। तो हम लोग ने एक पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया था कि जो शोज में उनको फुल पेमेंट जाएगा और जो शो में नहीं है, जो नहीं आ पा रहे, उनको एटलीस्ट हाफ पेमेंट जाएगा। तो उन लोग शो में नहीं रहेंगे तो बेसिक पेमेंट उन लोग को जाता रहेगा महीने का। हमने मीटिंग करके उनको समझाया कि ऐसा ऐसा पेमेंट डिवाइड होना चाहिए, ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा एक्सपेंसेस कटना चाहिए, अगर लॉस हो रहा है तो सब में डिवाइड होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो सब में डिवाइड होगा। जो कर रहे हैं उनको भी अच्छा है और जो नहीं करे उनको भी एटलीस्ट थोड़ा मिले। तो उन्होंने बोला तुम लोग की इतनी औकात है क्या, तुम लोग मेरे को टके पे रखोगे, मैं इस ग्रुप का फाउंडर हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से सबको पेमेंट दूंगा। तू मेरे को परसेंटेज कैसे दे सकता है, तू ये हक से बोल कि मेरे को 8,000 नहीं जमता है, मेरे को 10,000 चाहिए, तो उस पे मैं कुछ बात करूंगा। तू मुझे बोलेगा कि तुम परसेंटेज पे काम करो, बाकी हम लोग देख लेंगे, हम लोग डिसाइड कर लेंगे। कैसे डिसाइड कर सकते हो तुम, कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इस लड़के को पेमेंट इतना ही जाएगा? कैसे, तुम हो कौन, तुमको क्या पोजीशन है तुम्हारा, बताओ। उन्होंने कहा कि मैं एज अ कोरियोग्राफर मैं टीम लीडर हूँ, तो मेरा 50 to 60% बनता है, 10% मैनेजमेंट फीस जाती है और बाकी के जो 30% बचते हैं वो उसमें तुम लोग तुम्हारा देख लो। तो उसका कहना ऐसा है कि अगर तुम लोग मेरे से सवाल करोगे तो उसका जवाब तो तुम लोग को मिलेगा नहीं। अगर जैसे कि मैंने अगर उनको पूछ लिया ये शो का पेमेंट तो इतना आया, तो उनको अगर पूछ भी लेना तो बोलेंगे कि क्यों, तू कौन है, तेरे को काम नहीं करना है क्या। मेरे को ये डर लगता है कि यार मैंने 10 साल दे दिए, उसको अपना ही पेट दिख रहे हैं, हम लोग 20-25 जन जो है उसका पेट दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमारा पेट ही नहीं है, हम तो हवा पे और इस पे जी लेते, पानी पे जी लेते। विकास सिर्फ उसका ही दोस्त नहीं था, उसका भाई नहीं था, विकास हम सबका भाई था। तो उसने अकेले ने जो वो मेहनत नहीं की है, मतलब वो अकेला परफॉर्मर नहीं था स्टेज पे जो विकास नाम लेके जिसने परफॉर्म किया है। हम 30 जन थे जिसने विकास नाम लेके परफॉर्म किया है, बट आज वो ऐसा बता रहे कि विकास सिर्फ उसका ही भाई था, हमारा भाई नहीं था। और इतना होने के बाद भी हम लोग ने सॉर्ट आउट करने का सोचा, फिर भी वो बोलते कि हमको तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना, तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, मैं हूँ सब, मेरा कंपनी है, तुम वर्कर हो, तुम्हारा देख लो और हमारा देख लेंगे। आप अकेले काम कर रहे हो नहीं, ग्रुप है, ग्रुप एक जन की वजह से नहीं चलता है, सब लोग साथ में रहेंगे, साथ में करेंगे, तब जाके ग्रुप आगे बढ़ती है। और ये ग्रुप बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम लोग के सब लोग की मेहनत के, आपने मेहनत कैसे नहीं करी कि आपने मेहनत नहीं की, सब लोग ने मेहनत किया तब जाके पहुंचे, पर वो मेहनत का फल सिर्फ आप ही ले रहे थे। विकास उनके डैड को भी 3 साल से पेमेंट जा नहीं रहा था, हम लोग भी उनके लिए लड़े कि सर आप उनको पेमेंट दो, वो भी पेमेंट हमारे सैलरी से जाता था उनको, और आज भी जाता है। आज भी हम लोग कहीं भी कुछ शो करते उनको देते, लेकिन जो हमारे कोरियोग्राफर हैं वो कभी सोचते नहीं उनके बारे में। रेजिटी के बाद हम लोग को एक USA का शो आया था, वो शो पूरे 1 साल का था और वो शो करके हम लोग की पूरी लाइफ सेट हो सकती थी सारे बंदों की, और उन्होंने इसीलिए वो शो कैंसिल किया क्योंकि ये पर पर्सन के अकाउंट में आ रहा था वो पैसा, इसीलिए उन्होंने वो शो कैंसिल किया क्योंकि वो पैसा उनके अकाउंट में चाहिए था उनको।
अगर एक भी शो जिसने किया ना अनबीटेबल के नाम पे, मैं डायरेक्ट उसको डबल पैसे का FIR उसके नाम पे डालूंगा। तुम लोग मेरा ट्रेडमार्क करके यूज कर रहे हो, तुम लोग ठीक है का नाम यूज करेंगे, क्यों हम लोग का भी हक बनता है कि हम लोग भी वो ग्रुप के मेंबर है। हम लोग ने इतने साल से ग्रुप को टाइम दिया, यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देखो, हमारे फेस है। हम लोग को ऐसा हो गया, हम लोग अलग हो गए, हम लोग का नाम ही नहीं है ग्रुप में, मतलब जो कि हम लोग ने मेहनत किया। हम लोग को ना उनके अंडर काम कर रहे हैं, और एक जन ने ऐसा डिसाइड नहीं किया, पूरे 20 के 27 लोग ने ऐसे साइड में हट के कि हम लोग को नहीं करना सर आपके साथ। वो लगा अच्छा ठीक है नहीं करना मत करो, मेरे पास और भी ग्रुप है मैं खड़े हो जाऊंगा। उसको पसंद नहीं कि लाइक कि हाँ हम लोग क्यों ग्रोथ करना, इन लोग मेरे साथ रहेंगे, दबे रहेंगे तो मैं इन लोगों के साथ काम करा पाऊंगा। आज ऐसा हो रहा है कि उन्होंने बोला कि ग्रुप का मालिक मैं हूँ, जो है मतलब तुम मेरे वर्कर्स हो, जो है सब मैं हूँ। आज हम लोगों ने इतना सब मेहनत करके इस ग्रुप को इतना आगे बढ़ाया है, और वो बंदा हमको बोलता है कि तुम करो, तुम्हारा क्या आइडेंटिटी इस ग्रुप। पुलिस की धमकी देता है, ये करोगे तो वो कर दूंगा, पुलिस स्टेशन जाता है FIR कर दूंगा। बट आज जो मेरे साथ गेम किया जा रहा है ना, ये मैं चौकी में डालूंगा और मैं सबको घर पे NOC भेज रहा हूँ, मुझे मीटिंग नहीं करना है। अरे वेरीफाई ID है, मैं जिंदगी भर के लिए अंदर डलवा दूंगा, भेजो भले मेरे कितने भी पैसे लग जाए। हम लोग को हमेशा दबाता था, हम लोगों ने बोला कि नहीं सर है, एक ना एक दिन हमको देखेगा, कुछ ना कुछ करे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। मतलब वो डायरेक्ट माँ बाप पे आ जाना और डायरेक्ट इंसल्ट कर देना, औकात दिखा देना, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं फ्लाइट में बैठने की, तुम लोग कभी सोचा था कि तुम लोग अमेरिका जाओगे। मतलब हम लोग का ऐसा कहना है कि भले हम लोग की औकात नहीं थी, तो औकात तो आपकी भी नहीं थी, क्योंकि हमने मेहनत किया। आप अकेले तो मेहनत नहीं कर रहे थे ना, आप अकेले नाच रहे तो नहीं थे, मेहनत तो हम भी कर रहे थे। तो हमारी औकात नहीं तो आपकी भी औकात नहीं है। और हर एक के पास जाके हम लोग की बुराई कर रहे हैं कि हम लोग ने उसको निकाला, हम लोग ने उसको मतलब गाली गलौज किया। ये अगर हम लोग ने बुरा सोचा होता तो हम लोग 12 साल से उसका साथ नहीं दे रहे थे। हम लोग ने हमेशा अच्छा ही सोचा था कि हम सब आगे बढ़ेंगे, बट उसने आज वो पूरा मतलब पलट गया है। हम लोग को सिर्फ एक ही भरोसा था कि हम लोग भले 10 साल 15 साल लगे, पर हम लोग आज नहीं तो कल सेट हो जाएंगे, हम लोग का करियर बन जाएगा। डांस प्लस के टाइम जब हम लोग ने आईडी बनाया था नया इंस्टाग्राम का कि इस पे हम लोग वीडियोस डालेंगे, वीडियो का नाम ऊपर करेंगे, और हम लोग ने वो सब किया भी। आज इंस्टाग्राम को ब्लू टिक है, सब कुछ, बट उसके पीछे हम सबकी मेहनत थी। उसके इंस्टाग्राम के हर एक पोस्ट पे हम सबका फेस रहता था, हर एक रील्स पे हमारे झामे के वीडियोस रहते थे, डांस के वीडियोस। कहीं पे ऐसा नहीं था कि ने आके वहाँ पे डांस किया हो या वहाँ पे कुछ मेहनत किया हो, सब मेहनत हम लोग ने किया। फिर भी उन्होंने इंस्टाग्राम का आईडी भी खुद के पास रखा, हमसे छीन लिया, और गूगल का जो आईडी था वो भी छीन लिया, ताकि हमको कुछ पता ही ना चले। इवेंट्स वगैरह ये वो हमसे कुछ भी शेयर नहीं करते थे, बस सब कुछ ऐसा कर दिया था कि मतलब सब उसके पास, मैं खुद अकेला मालिक, तुम सब मेरे वर्कर्स। इंस्टाग्राम के जो ऑफिशियल पेज था उसपे से इसको मेरे को सब जितने हमारे जो ओरिजिनल बॉयज है वो सबको उसने ब्लॉक कर दिए, सब कुछ उसने ले लिया। हमारा ऐसा कुछ मतलब ऐसा रखा नहीं कि जो हमको हमारा हक का कुछ मिले। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, क्योंकि चीजें हमें भी दिख रही है, क्योंकि हम भी थोड़े बड़े हो गए, थोड़े मैच्योर हो गए, पहले बच्चे थे अभी नहीं है। तुम लोग के पास क्या प्रूफ है कि तुम्हारा ग्रुप है? तो हम लोगों ने बोला सर हम लोग के पास आईडी है, वो आईडी को ग्रो हम लोग नहीं किए, हम लोग ही है वो आईडी में। मतलब हम लोग सब होते, सब लोग मेहनत किए तब जाके VNPTable ऊपर आए, उनके अकेले की मेहनत से VNPTable तो ऊपर नहीं आ सकती थी। तो हम लोगों ने सब लोग ने सपोर्ट किया। तो डायरेक्ट वो बोल रहे कि तुम लोग होते कौन है, वो मालिक है, तुम लोग को कभी भी चाहे निकाल सकता है, तुम लोग को क्या प्रूफ है, तुम लोग का नाम है, तुमने ट्रेडमार्क दिया, तुम लोग का कुछ साइन है। हम लोगों ने बोला सर ऐसा कुछ, हम लोग उस टाइम पे हम लोग को कुछ नॉलेज ही नहीं था कि ऐसा ऐसा करना करके, तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं, हम लोग तो ट्रस्ट करके बस चल रहे थे कि सर है हम लोग के साथ, सर करेंगे अच्छा तो हम लोग उनके साथ चलेंगे। पुलिस वाले बोल रहे कि ऐसा नहीं, अगर तुम लोग को अगर नहीं हो रहा था काम करो, ग्रुप बंद कर दो, या तुम लोग अपना कुछ अलग देख लो स्टार्टिंग से। हम लोग सर स्टार्टिंग से कैसे करेंगे, 12 साल पहले हम लोग वेस्ट कर चुके हैं, और 5 साल है हम लोग के पास। हम लोग तो चलो ठीक है, मैं भी 21 का हूँ, बाकी जो ग्रुप में 25 27 है, उन लोग क्या करें, उन लोग के पास 2-3 साल ही है, 2-3 साल में भी कहाँ तक करते बैठेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी वो बंदा रुक नहीं रहा है। वो हमारे नाम पे हमारी मेहनत, हमारी स्ट्रगल सब चीज़ करके वो किसी और को लेके, लोकल ग्रुप को लेके शो कर रहा है। ना हमारा सोच रहा है, ना किसी का सोच रहा है। हम लोग ने मतलब डिसाइड किया कि ठीक है चलो जाने दो सर, आप अपना काम करो, हम लोग हमारा काम करेंगे, जबकि उनके पास हमारा अभी भी पेंडिंग है पेमेंट। इस ग्रुप को हम लोग ने इतने साल दिए, हम लोग को अंदर से रोना आ रहा है। आज जाके वहाँ बोल रहे कि ये मेरा ट्रेडमार्क है, ये मेरा ग्रुप है, हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग को पता है इसके बाद हम लोग को काम मिले या ना मिले, क्योंकि सब ग्रुप शो तो उन लोग ही करे, क्योंकि आईडी उनके पास है, हमको आईडी नहीं मिलने वाले, जो कि आईडी में हमारा हक है पूरा। आज हमने मतलब इतना मेहनत किया, 5-10 साल लगाया, सब किया, हमको ग्रुप में से हमको निकाल दिया, और पावर का कोई लोकल ग्रुप को लेके शो कर रहा है। जो काम हम करते थे वो अभी किसी और से करवा रहे हो, जबकि वो रियल बॉयज नहीं, जिन्होंने जो मेहनत की है
वो बॉयज नहीं है, जो मेहनत वाले बॉयज है वो सब यहाँ बैठे हैं आज। गाइस आप लोग पे हमारा जो भी इतने सालों में मेहनत था, हमारा जो भी था, हमने आपके सामने रख दिया। हमारा मतलब ये नहीं था कि हम लोग ये सब चीज़ करें, लेकिन आपके सामने रखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारी आवाज़ दाबी जा रही है, सब चीज़ दब गया। हमारे पास अभी कुछ नहीं है करने को। 243 फॉलोअर से स्टार्ट करके आज 400 के क्रॉस है, वो उसमें हमारी मेहनत है। आज वो मेहनत किसी और के पास चली गई। आप लोग हमारी फीलिंग समझिए, आप लोग हमारा साथ दोगे, सपोर्ट दोगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो अभी आप ही बताओ कि हम सब क्या करें, मतलब हमारे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं बता, इसके लिए हम ये सब चीजें आपके सामने रखे कि हमको कुछ यहाँ से एक रास्ता मिले। इतने इतने सक्सेसफुल ग्रुप के पीछे एक काला सच छुपा था जो आज हम लोग आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज नाम इतना ऊपर हुआ था। आप ही लोग थे जिन्होंने हमको सपोर्ट किया था। हमारी रिक्वेस्ट है हमारे क्लाइंट्स से और मतलब जो भी मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी जनता, जो भी ऑडियंस जिन्होंने आपको ऊपर किया है, प्लीज़ हम सबको सपोर्ट करो, क्योंकि हमने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है, विकास अनबिटेबल इंडिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमें फॉलो करें।